कथा भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करते हैं। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। उसके बाद शिव जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। यानी कि जब किरात रूप में भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे तो अर्जुन ने उसको मुख को निशाना बनाया था, लेकिन शिव जी ने उसके पूंछ को निशाना बनाया था। दोनों में से किसी का तीर नहीं लगा। उधर अर्जुन भी उसी कारण से वहां पहुंचे थे। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर यानी कि भगवान शिव तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंच गए। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, हे ऋषि सत्तम, हे ऋषिवर, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, यह हमारा बाण है, इसे छोड़ दीजिए। बिलराज के उस अनुचर द्वारा यूं कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन कहते हैं, हे वनेचर, तुम बड़े ही मूर्ख हो। तुम बिना समझे बुझे क्या बकवास कर रहे हो? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तुम्हारा कैसे हो गया? इसकी धारियों तथा पिच्छों पर मेरा ही नाम है अंकित है, फिर यह तुम्हारा कैसे हो गया? ठीक है, तुम्हारा कुटिल स्वभाव छूटना थोड़ा कठिन है। नंदी महाराज फिर कहते हैं, हे मुने, अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को बड़ी हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए कहते हैं, रे तापस, हे तपस्या करने वाले, सुनो, जान पड़ता है तुम अभी तपस्या नहीं कर रहे हो, केवल तुम्हारा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता है। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या यानी गलत भाषण करेगा एवं कैसे छल कपट कर सकता है? अरे तुम मुझे अकेला मत समझो, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनचरों या वन में चरने वाले भीलों के साथ वहाँ बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तुमने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी तुम्हारे पास टिक नहीं सकेगा। हे तपस्वी, तुम क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहते हो? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय यानी दुख करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तपस्या तप छीन हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुम्हें अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तुम तपस्या से च्युत यानी कि विहीन हो जाओगे तथा कृतज्ञ हो जाओगे, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तुम्हारी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को ही मार डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा है। तुम तो महान कृतज्ञ यानी कि कृपा पाने वाले तथा तपस्या में अमंगल करने वाले हो। जब तुम सत्य नहीं बोल सकते हो तब फिर इस तपस्या से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करते हो? अथवा यदि तुम्हें बाण से ही प्रयोजन है मेरे स्वामी से मांग लो, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुम्हें दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान हैं, तुम उनसे क्यों नहीं याचना करते हो? तुम जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहते हो तथा अभी अभी कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम चपलता छोड़ दो। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वंचारी भील, तुम मेरी सभी बातें सुन लो। जिस समय तुम्हारा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तुम्हारे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता है, इसलिए मैं तुम्हारे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद ही माना गया है, यानी कि हंसी माना गया है। हे भील, तुमने मेरी बात तो सुन ही ली है, अब तो तुम मेरे महान बल को भी देखोगे। जाओ अपने स्वामी के पास लौट जाओ, अथवा जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यूँ कहने पर वह भील जहाँ शिव के अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहाँ गया और उन भीलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ, बड़ा खुशी हुई। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। उसके बाद किरात ने पुनः उस दूत के भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया, हे तपस्वी, तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो ना।
अरे अब तुम बांध छोड़कर जल्दी भाग जाओ। क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारा भाई दुख से पीड़ित है, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, हे दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथन के अनुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध हो जाऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्त हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गीदड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा छत्री कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरातवेशधारी सेना नायक महादेव जी अपने सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छोड़ दिया। उस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। हे मुने, भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। उसके बाद शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य यानी कि प्यारा सा एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। हे पुरुषोत्तम शिव जी, जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है, व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्ध दाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने पर शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ, बड़ी खुशी हुई। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। अहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है, वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो ये ही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े मायावतियों को भी मुंह में डाल देते हैं। फिर मेरी तो बिसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपा कर यह कौन सी लीला रची है, मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़े और मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूं कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता है। हे सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। उस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। हे प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। उसके बाद वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी कहते हैं, हे पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, इसलिए खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। हे मुने, यूं कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक कहते हैं, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब अतः तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा कोई अपराध ही क्या है। इसलिए तुम्हारी जो लालसा हो वह वर मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय न हो, जो मैं तुम्हें दे न सकूं। यह जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में मैं तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। हे मुने, भगवान शंकर की यूं कहने पर अर्जुन भक्तिपूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से कहने लगे, हे शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। हे देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। हे सदाशिव, आप तो बड़े दयालु हैं। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ कर दी। आप देवादिदेव को नमस्कार है, कैलाशवासी आपको प्रणाम है, सदाशिव आपको बारंबार अभिनंदन है, पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ, आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। इन परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
अर्जुन द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले, हे वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हे महर्षि, शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव भगवान को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ कर दिए, हे विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप में सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परा सिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। मुनि, इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए अपने निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिवजी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा, हे वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। हे भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। हे मुनि, यों कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहाँ अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा लगा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी के संपूर्ण कष्टों को विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, इसलिए आप लोग भी उनकी सेवा करें। हे मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।